नेपाल के पश्चिमी भाग में, जहां हिमालय की तलहटी हरियाली से ढकी रहती है, वहीं जन्म हुआ एक विशेष बालक का। नाम था नारायण गौतम खत्री। बचपन से ही उसमें कोई अलौकिक शक्ति दिखाई देती थी। वह अक्सर अकेले बैठकर ध्यान करता, आंखें बंद कर प्रभु को स्मरण करता। गांव के लोग कहते, यह कोई साधारण बालक नहीं, अवतारी आत्मा है। एक दिन बालक ने चुपचाप अपना घर छोड़ दिया, किसी को कुछ नहीं बताया। चल पड़ा जंगलों की ओर, हिमालय की ओर। वर्षों तपस्या की, भूखे प्यासे रहकर, कभी गुफाओं में, कभी बर्फीले घाटियों में, और फिर महाभारत पर्वत श्रृंखला की एक चोटी पर पहुंचा, जहां आज स्थित है स्वर्गद्वारी। वह स्थान निर्जन था, चारों ओर जंगल, जंगली जानवर, कोई इंसानी गतिविधि नहीं। लेकिन नारायण बाबा ने वहीं डेरा डाल दिया। लोगों ने देखा, जहां बाबा बैठते, वहां वातावरण बदल जाता, शांति छा जाती। गायें जंगल से अपने आप आकर उनके पास बैठ जाती। बाबा ने वहां एक छोटी सी गौशाला बनाई। न स्वयं के लिए घर बनाया, न मंदिर। स्वर्गद्वारी के पहाड़ों पर नारायण बाबा ने एक छोटी सी गौशाला बनाई थी। धीरे धीरे ये गौशाला हजारों गायों का निवास बन गई। लोग हैरान थे, गायें खुद ब खुद जंगल से चलकर बाबा के पास कैसे आ जाती हैं? कोई उन्हें बांधता नहीं था, कोई बुलाता नहीं था। लेकिन जैसे ही कोई गाय बीमार होती, वह बाबा की झोपड़ी के पास आकर लेट जाती। बाबा बिना कुछ बोले, केवल उसे सहलाते, उसकी आंखों में देखते, और चमत्कार हो जाता। गाय उठती और पहले से अधिक स्वस्थ हो जाती। गांवों में यह बात फैल गई, जहां डॉक्टर हार जाते हैं, वहां प्रभुनाथ बाबा की कृपा काम करती है। बाबा ने न कभी चमत्कार का प्रदर्शन किया, न कभी किसी से चढ़ावा मांगा। उनकी भाषा केवल एक थी, सेवा। गायों की सेवा करते करते उन्होंने एक विचार सब में जागृत किया, गौ सेवा ही प्रभु सेवा है। गौ रक्षा करो, तभी संस्कृति बचेगी। गाय हमारी मां है, इसका दूध नहीं, आशीर्वाद पियो। स्वर्गद्वारी में अब रोज दर्जनों लोग आते, कोई अपने बीमार पशु को लेकर, कोई मन की शांति की तलाश में। बाबा एक एक को देखते, आशीर्वाद देते, और लोगों की समस्याएं जैसे वाष्प बनकर उड़ जाती। एक दिन एक व्यक्ति रोता हुआ बाबा के पास आया। उसकी एकमात्र गाय बीमार थी, दूध देना बंद कर चुकी थी, और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। बाबा ने केवल इतना कहा, जा गंगा जल पिला देना, और एक दिन का उपवास कर उस गाय के लिए प्रार्थना करना। अगले ही दिन वह गाय पूरी तरह स्वस्थ हो गई और अगले दिन दूध देने लगी। लोगों ने बाबा को चमत्कारी कहा, लेकिन बाबा ने हमेशा कहा, मैं कुछ नहीं करता, सब गाय माता की कृपा है। स्वर्गद्वारी के पहाड़ों पर नारायण बाबा ने एक छोटी सी गौशाला बनाई थी। धीरे धीरे ये गौशाला हजारों गायों का निवास बन गई। लोग हैरान थे, गायें खुद ब खुद जंगल से चलकर बाबा के पास कैसे आ जाती हैं? कोई उन्हें बांधता नहीं था, कोई बुलाता नहीं था। लेकिन जैसे ही कोई गाय बीमार होती, वह बाबा की झोपड़ी के पास आकर लेट जाती। बाबा बिना कुछ बोले, केवल उसे सहलाते, उसकी आंखों में देखते, और चमत्कार हो जाता। गाय उठती और पहले से अधिक स्वस्थ हो जाती। गांवों में यह बात फैल गई, जहां डॉक्टर हार जाते हैं, वहां प्रभुनाथ बाबा की कृपा काम करती है। बाबा ने न कभी चमत्कार का प्रदर्शन किया, न कभी किसी से चढ़ावा मांगा। उनकी भाषा केवल एक थी, सेवा। गायों की सेवा करते करते उन्होंने एक विचार सब में जागृत किया, गौ सेवा ही प्रभु सेवा है। गौ रक्षा करो, तभी संस्कृति बचेगी। गाय हमारी मां है, इसका दूध नहीं, आशीर्वाद पियो। स्वर्गद्वारी में अब रोज दर्जनों लोग आते, कोई अपने बीमार पशु को लेकर, कोई मन की शांति की तलाश में। बाबा एक एक को देखते, आशीर्वाद देते, और लोगों की समस्याएं जैसे वाष्प बनकर उड़ जाती। एक दिन एक व्यक्ति रोता हुआ बाबा के पास आया। उसकी एकमात्र गाय बीमार थी, दूध देना बंद कर चुकी थी,
और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। बाबा ने केवल इतना कहा, जा गंगा जल पिला देना और एक दिन का उपवास कर उस गाय के लिए प्रार्थना करना। अगले ही दिन वह गाय पूरी तरह स्वस्थ हो गई और अगले दिन दूध देने लगी। लोगों ने बाबा को चमत्कारी कहा, लेकिन बाबा ने हमेशा कहा, मैं कुछ नहीं करता, सब गाय माता की कृपा है। स्वर्गद्वारी अब एक पवित्र स्थल बन चुका था, जहां लोग गाय लेकर आते और ज्ञान लेकर लौटते। इस छोटे से आश्रम में अब गौशाला, रसोई, कुआं और छोटा मंदिर बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, यहां कोई भेदभाव नहीं था। ना जाति देखी जाती थी, ना धर्म, केवल श्रद्धा और सेवा को महत्व मिलता था। बाबा कहते, स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गद्वारी आना जरूरी नहीं, लेकिन अगर दिल में सेवा हो तो हर जगह स्वर्ग है। समय बीतता गया। बाबा की ख्याति अब नेपाल से लेकर भारत तक फैल चुकी थी। सैकड़ों नहीं, हजारों श्रद्धालु अब स्वर्गद्वारी पहुंचने लगे थे। कोई अपने पाप धोने, कोई मनोकामना पूरी करने और कोई केवल बाबा के दर्शन पाने। एक दिन बाबा ध्यानस्थ होकर एक गुफा के पास जा बैठे। कई घंटे बीत गए। भक्त चिंतित हो गए। फिर बाबा ने आंखें खोली और कहा, अब समय आ गया है जब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। सभी लोग अचंभित हो गए। स्वर्ग के द्वार इस धरती पर? बाबा ने एक उंगली से उस गुफा की ओर इशारा किया और बोले, यही वह स्थान है जहां से देवता स्वर्ग को जाते हैं। यही है धरती का स्वर्गद्वार। उस रात कुछ चमत्कारी हुआ। आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। हवा में गाय के दूध जैसी सौंधी सुगंध फैल गई और लोगों ने देखा, गुफा से उठती हुई दिव्य रोशनी, जैसे कोई अलौकिक शक्ति बाहर आ रही हो। लोगों की आंखें नम थीं। कुछ रो रहे थे, कुछ गा रहे थे, जय प्रभुनाथ बाबा की, स्वर्गद्वारी महाराज की। उस दिन से यह स्थान कहलाया स्वर्गद्वारी, एक ऐसा तीर्थ जहां स्वर्ग के दर्शन धरती पर ही हो जाते हैं। धीरे धीरे बाबा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, अब मेरी देह समाप्त होगी, लेकिन मेरा कार्य चलता रहेगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। हर गाय, हर भक्त, हर जीव के पास रहूंगा, बस सेवा करते रहना। फिर बाबा चुपचाप अपनी कुटिया में गए, बैठे, ध्यान लगाया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। ना कोई अंतिम संस्कार, ना कोई दाह कर्म, ना कोई शरीर, सिर्फ उनकी गौशाला में रंभाती गायें और भक्तों की आंखों में अश्रु बचे। लोगों ने उस गुफा को मंदिर का रूप दिया। बाबा की समाधि नहीं बनी, क्योंकि वह शरीर से नहीं गए। वो तो आज भी यहां हैं, बस उन्हें अनुभव करना पड़ता है। भक्त कहते हैं, जो भी मन से बाबा को पुकारता है, वह स्वर्गद्वारी पहुंचे बिना भी उनके दर्शन कर सकता है। आज जब कोई स्वर्गद्वारी पहुंचता है, तो उसे सबसे पहले दिखती है नीले आकाश को छूती पहाड़ियों के बीच एक शांत, दिव्य आश्रम, जहां मंदिर की घंटियों की गूंज, गायों की रंभाहट और भक्तों की प्रार्थना साथ मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना देती है। बाबा की बनाई गौशाला आज भी वहां है, जहां सैकड़ों गायें बिना किसी भय के विचरण करती हैं। कोई उन्हें बंधता नहीं, कोई उन पर हुक्म नहीं चलाता। वे वहां मां की तरह पूजी जाती हैं। भक्त दूर दूर से आते हैं, नेपाल, भारत, तिब्बत, भूटान से, सिर्फ एक आस लेकर कि शायद यहां आने से मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। और सच कहें तो हर कोई यहां कुछ न कुछ लेकर ही लौटता है। कभी कोई असाध्य रोग से मुक्ति पाता है, कभी किसी को खोया हुआ आत्मबल वापस मिलता है, तो कोई केवल बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर सारी दुनिया की चिंता भूल जाता है। स्वर्गद्वारी का रास्ता आसान नहीं है। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और पत्थरीले रास्तों से होकर यहां पहुंचना पड़ता है। लेकिन कहते हैं, जहां सच्चा भाव होता है, वहां रास्ता खुद बन जाता है। यहां ना किसी वीआईपी को विशेष सुविधा है, ना कोई पंडा पुजारी पैसे लेकर कृपा दिलाता है। यहां हर कोई एक समान है।
सेवक भी, राजा भी, गरीब भी। बाबा की तस्वीर के नीचे आज भी लिखा है, गायों की सेवा करो, यही धर्म है। अहंकार छोड़ो, यही तप है। और सब में ईश्वर को देखो, यही सच्चा भक्ति है। स्वर्गद्वारी के मंदिर में आज भी हर शाम दीप जलते हैं। भक्त नमः शिवाय और जय गौमाता का उच्चारण करते हैं। गुफा के पास बैठे संतचंद बाबा की लीला गाते हैं। और वही गुफा जिसे बाबा ने स्वर्ग का द्वार कहा था, आज भी वहां वैसा ही है, शांत, रहस्यमय, दिव्य। कहते हैं, प्रिय भक्तों, अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो एक बार कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और इस भक्ति संदेश को किसी एक आत्मा तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि प्रभु का नाम जब एक से दूसरे तक जाता है तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही भावपूर्ण भक्ति प्रसंग लेकर हम हर दिन आपके लिए आते हैं, सिर्फ हमारे चैनल सुभाष पांडे 123 पर। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली कथा की गूंज सीधे आपके हृदय तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और नई भक्ति कथा में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।